आपने दो तरह के रिलेशनशिप देखे होंगे। पहला कि उनका पार्टनर उनसे प्यार करता है, लेकिन दूसरा कि उनका पार्टनर उनसे पहले प्यार करता था, अब नहीं करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप दूसरे वाले में हैं कि आपका पार्टनर पहले प्यार करता था, अब नहीं करता, तो मैं ये कहूँ कि ऐसा हो सकता है दोबारा कि वो आपसे दोबारा प्यार करे, वैसे ही जैसे पहले करता था। देखो, आप अपने रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा खो जाते हो कि कुछ गलतियां कर देते हो, और फिर आपकी वैल्यू आपके पार्टनर के सामने डाउन हो जाती है। और जब आपकी वैल्यू आपके पार्टनर के सामने डाउन हो जाती है, तो फिर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है। उसकी नज़र में आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो फिर यही सिचुएशन होता है कि वो आपसे प्यार करता था एक टाइम पे, अब नहीं करता। तो मैं चार चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो जो आपका पार्टनर प्यार करता था वो फिर से करेगा, और दूसरा इंसान भी आपके लाइफ में आएगा, और भी जो लोग आपके आसपास होंगे वो आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो चार चीज़ें ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो चौथी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये चार चीज़ों अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप कर लिया, तो कोई भी इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा। सिर्फ आपका पार्टनर ही नहीं, जो आपके आसपास भी लोग रहते होंगे, कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी रहते होंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, और वो आपके पास आना चाहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो पहली चीज़ है कि खुद को प्रेजेंट करना सीखो। ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिलेशनशिप या आपकी डेली लाइफ जो भी है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप खुद को किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। क्योंकि वो जो सामने वाला इंसान होता है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो जब आप खुद को जिस तरीके से दूसरे वाले इंसान के सामने प्रेजेंट करते हो, तो वो जो इंसान है ना, उसी तरीके से आपको ट्रीट करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ बताती हूँ। देखो, कोई ब्रांडेड कपड़े हैं, तो जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े मॉल्स में बिकते हैं, और उनकी प्राइस भी हाई होती है। अगर वही ब्रांड आपको सड़क पे मिले, ठेले पर मिले, तो आप वो प्राइस पे नहीं करोगे जो आपने मॉल्स में पे किया है। आप मॉल्स में जाके हाई रेट भी पे कर देते हो, लेकिन अगर वही सेम ब्रांड आपको ठेले पर मिले ना, तो आप कभी यकीन भी नहीं करोगे कि वो वही ब्रांड है, और आप उसे वो प्राइस देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगे जो आपने मॉल्स में पे किया होगा। तो यही है प्रेजेंटेशन का तरीका, और यही है प्रेजेंटेशन का फ़ायदा। देखो, वो जो ब्रांड है ना, उसको क्यों क्यों इम्पोर्टेंस मिल रही है, उसको क्यों ज़्यादा प्राइस मिल रही है, क्योंकि उसने अपने आप को बड़े मॉल्स में प्रेजेंट किया। और वही चीज़ अगर वो ठेले पे आ गया, तो उसका प्रेजेंटेशन दूसरा हो गया। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप खुद को अपने पार्टनर के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और इसीलिए उसके सामने पूरे बिछ जाते हो, पूरे ज़मीन पे लेट जाते हो, उसके सामने अपने घुटने टेक देते हो। और इससे आप क्या सोचते हो कि आपका पार्टनर सोचेगा कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए आपने ऐसा किया। स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसे ये चीज़ लगे, ठीक, हो सकता है, मानती हूँ मैं कि उसे लगे कि हाँ, आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप उसके घुटनों में चले गए, आप ज़मीन पे बिछ गए, आप कुछ भी कर लिए। लेकिन धीरे 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 वो आपको जब ऑब्जर्व करने लगता है,
तो उसके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाती है कि आप ज़मीन के ही लायक हो, और फिर आपकी वैल्यू उसकी नज़र में क्या हो जाती है, ज़मीन पे ही हो जाती है। उस आपकी वैल्यू उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। आप क्या क्या करते हो कि आप उससे बात करने की रिक्वेस्ट करते हो। वो आपसे बात नहीं करता तो फिर भी आप उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करते हो। तो जब ये सारी चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में करते हो, तो आप तो सोचते हो कि ये मैं करूँगा तो उसे लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी वैल्यू अपने पार्टनर के सामने डाउन कर रहे हो, और उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन ही होती है। दूसरी चीज़ है कि आप अपने मन से उसे खोने का डर निकाल दो, क्योंकि जब आपके मन में उसे खोने का डर होता है तो आप बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर देते हो। क्या करते हो? आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और जब आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो उसे इरिटेशन होता है। आपके पार्टनर को इरिटेशन हो, स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसे ये चीज़ अच्छा लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसीलिए वो इतना पॉसेसिव है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें उसे इरिटेट करने लगती हैं, और जब वो आपसे इरिटेट होने लगता है तो फिर वो आपसे दूर होने लगता है, और आप खुद को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि आपके मन में उसको खोने का डर होता है, और इसीलिए आप इतना ज़्यादा पॉसेसिव होते हो और इतना ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो अपने मन से उसे खोने का डर निकालो, उसके मन में आप अपने आप को खोने का डर पैदा करो, फिर वो आपको खोने से डरेगा, और आपकी वैल्यू उसकी नज़र में बढ़ेगी। तीसरी चीज़ है, लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो। देखो, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। हर क्या, एक एक पर्टिकुलर इंसान को आप हमेशा खुश नहीं कर सकते। तो उसे बार-बार खुश करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो आप उसके पीछे जाते हो। और जब आप किसी के पीछे जाते हो तो वो जो इंसान होता है ना, वो आपको और अपने पीछे भगाता है। तो आप किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आप किसी के पीछे भागोगे तो कोई आपके पीछे नहीं आएगा। आप अपने ऊपर ध्यान दो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, फिर देखना कि वो इंसान आपके पीछे आएगा। दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है कि आप उसके पीछे भागते हो, और वो आपको अपने पीछे भगाता है। चौथी चीज़ है कि खुद की वैल्यू को समझो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझोगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दूसरा इंसान कभी नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर या फिर कोई भी इंसान आपकी वैल्यू करे, आपके रिस्पेक्ट करे, आपसे प्यार करे, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको अपने लिए खुद डेवलप करना है, कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने से प्यार करो, खुद रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो। तभी वो जो इंसान है वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। देखो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो अगला इंसान होता है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो जैसे बिहेवियर, जैसी चीज़ें आप खुद के साथ करते हो, अगला इंसान भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करने लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने रिलेशनशिप में या फिर आप नॉर्मली भी अगर इसे फॉलो करते हो ना, तो आपको इससे ना पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।